अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक ईएफएस एक्सपोर्टर दूसरे ईएफएस एक्सपोर्टर को अपनी इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर बता चुके हैं कि ईएफएस एक्सपोर्टर ईएफएस दूसरे ईएफएस एक्सपोर्टर को जब इन्वेंट्री ट्रांसफ़र करेगा तो उसके लिए उसका अनयूज्ड रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो उसका अनसोल्ड आउटपुट गुड्स भी हो सकती हैं। किसी वजह से वो अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सका, दूसरे ईएफएस एक्सपोर्टर को देना चाह रहे हैं, तो दोनों हो सकती हैं। सिर्फ फ़र्क ये कि अगर वो आउटपुट गुड्स हैं तो उसके लिए उसे पहले ईएफएस का के अंदर जाके फिनिश गुड का पैकेज बनाना पड़ेगा, और अगर रॉ मटेरियल है तो डायरेक्ट एनओसी से प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी एक स्टेप सिर्फ बढ़ जाता है फिनिश गुड पैकेज का आउटपुट गुड के लिए। सबसे पहले हम यूज़र सपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और ईएफएस को सर्च करेंगे। ईएफएस को सर्च करने के बाद हमारे पास एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का बेस मेन्यू आ जाएगा, जिसके बाद हमने जाकर ये सेकंड पेज पे हम देख रहे हैं ये फिनिश गुड पैकेज हमारे पास मेन्यू में अवेलेबल है। सिंपल इसको हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास क्रिएट न्यू पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा और प्रीवियस पैकेज डिस्प्ले हो जाएंगे अगर हमने कोई बनाए हुए। इसके अंदर हमने ये पूरी एक्सपोर्ट की जीडी है, इसके अंदर कोई नई न्यू ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इसीलिए इस स्क्रीन को इस तरह से डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि तमाम ट्रेडर क्योंकि एक्सपोर्ट की जीडी से पहले ही अवेयर हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें सिर्फ वाहिद डिफरेंस क्या है कि आपके पास कंसाइनी का एनटीएन दे के आपने इन्फॉर्मेशन को फैच करना है ताकि ये कंफर्म हो सके कि यहाँ पे कंसाइनी कौन है। तो सिस्टम ये इन्फॉर्मेशन गेट कर लेगा, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि कंसाइनी हमारा बाहर कोई दूसरा बंदा होता है, दूसरी कंट्री में होता है, लेकिन ये क्योंकि एक ईएफएस एक्सपोर्टर दूसरे को दे रहा है इसलिए एनटीएन की बेस पे सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास पेमेंट टर्म, डिलीवरी टर्म, ये सब ऑप्शनल है, करेंसी। लेकिन हमारे पास हमने इसमें डिलीवरी टर्म इसलिए ऐसे देनी है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट की जीडी का कि हमारे एफओबी और सीएफआर वैल्यूज़ उसी तरह हमारी आइटम की वैल्यूज़ से कंपेयर होंगी, मैच होंगी, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट की जीडी में होती हैं। तो इसलिए हमने सही करेंसी और सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी जो हमें चाहिए। करने के बाद हमने ये एक आइटम ऐड करने का है हम। ठीक है, आइटम ऐड करने के लिए हमने ये सिस्टम आ रहा है थोड़ा सा इसलिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हमने आइटम क्रिएट करना है, वो आइटम बिल्कुल वैसे ही क्रिएट होगा जैसे एक्सपोर्ट की जीडी में क्रिएट होता है, ताकि हम यहाँ पर आइटम की वैल्यू बता सकें। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं और हम एक आइटम फिनिश गुड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमारे ओवरहेड और दूसरे एक्सपेंसेस, हमारा प्रॉफिट, सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये जो भी हमारी कॉस्ट है, कि हमने ये टेस्ट एक आइटम बनाया, या आइटम बनाने के बाद हमने आइटम सेव किया। उसके बाद हमने इस एडिट में तुम्हारा इसे खोला था कि हम यहाँ पे नॉन ड्यूटी पेड आइटम अब ऐड कर सकें। ये वो आइटम है जो हमने इसके साथ कंज्यूम की है इंपोर्ट की जीडीज। ठीक है, और इसीलिए ये पैकेज सेलर बना रहा है। ठीक है जी, एफएस टू एफएस ट्रांसफ़र के अंदर बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सेलर ने ईएफएस का फिनिश गुड का पैकेज बनाना है। पैकेज इज जस्ट लाइक एक्सपोर्ट जीडी, देन उस पैकेज के ऊपर जो है ना बायर ने एनओसी फाइल करनी है। ठीक है, उसे सेलर ने एक्सेप्ट करना है और फाइनली रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसे अप्रूव कर देना है। तो हमने यहाँ पर इस वक्त सेलर क्या कर रहे हैं, सेलर ने अपना एक आइटम जो इसकी प्रोडक्शन में कंज्यूम हुआ है वो अटैच किया। और इस तरह ही हमारी जीडी बन गई है, मतलब फिनिश गुड का पैकेज बन गया है। इसको हमने सबमिट किया। सबमिट होने के बाद ये जो हमारा नंबर हमें जनरेट होके मिलेगा, ये नंबर हमने बायर को कम्युनिकेट करना है। ठीक है, इसके बाद का प्रोसेस हम रॉ मटेरियल बायर को दें या फिनिश गुड दें, वो सेम रहता है।
ठीक है जी। ये नंबर हमने बायर को कम्युनिकेट कर देना है। अब बायर ने क्या करना है कि जी एक एनओसी फाइल करनी है। ये वही बायर है जिसको हमने फिनिश गुड पैकेज के अंदर बताया था कि हम इस बायर के लिए एनओसी बना रहे हैं। ठीक है, हाज इंटरप्राइजेस। फैज एंटरप्राइजेज वो सेलर था जिसने फिनिश गुड का पैकेज बनाया। अब हाज एंटरप्राइजेस भी उसी तरह हमने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में गया। जाने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है ई एफ एस एन ओ सी, जो ई एफ एस टू ई एफ एस एक्सपोर्टर के लिए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की। इसके अंदर जाके एक क्रिएट न्यू एन ओ सी की बायर ने। अगर ये रॉ मटेरियल होता तो यहाँ पर जो जीडी नंबर देना है वो रॉ मटेरियल का देना था, अगर एक ही एफएस एक्सपोर्टर दूसरे को रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा होता। यहाँ पर फिनिश गुड पैकेज है तो यहाँ पर हमने फिनिश गुड पैकेज का नंबर दिया। ये नंबर देने के बाद हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। ये एनओसी रिक्वेस्ट जानी है जी। अब इसके बाद वापस सेलर के पास, ये सेलर के पास हम आ गए हैं। ये सेलर ने यहाँ पर ये फिनिश गुड की रिक्वेस्ट देखी और यहाँ पर आप देखें फॉर एक्सेप्टेंस आखिर में ऐड हो जाता है सेलर के पास इस मेन्यू में, जहाँ से उसने इसको एक्सेप्ट करना है। सेलर के पास अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 17 दिन की जो हमने ये रिक्वेस्ट बनाई थी ये विजिबल है। इसको सेलर ने ओपन किया। ओपन करने के बाद सेलर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। सेलर के एक्सेप्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट एज पर एसआरओ चली जाएगी जी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर या एक डायरेक्ट एक्सपोर्टर जिसको हम कहते हैं, दोनों वही हैं और दोनों आपस में गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, एक हमने जो है ना आ, हमने ये एयर की जीडी बनाई थी कलेक्टेड जो था। अब ये हम यहाँ पर आ गए हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास। रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास हम देख रहे हैं कि जो है ये पैकेज डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पर इस एक्सेप्ट हुए हुए पैकेज को रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, जो कि फैस ने एक्सेप्ट किया था, उसे अप्रूव कर दिया। जैसे ही रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस पैकेज को फिनिश गुड के या इस एनओसी को इनफैक्ट एनओसी को अप्रूव किया, वैसे ही ये इन्वेंट्री, ये जीडी जिसको एनओसी के साथ अटैच किया गया था, लिंक किया गया था, वो इन्वेंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी बायर के पास। जैसे हम देख रहे हैं हाज एंटरप्राइजेस के पास, हम देखते हैं कि ये एक एक्सपोर्ट की जीडी है जो हमने ड्राफ्ट बना के रखी हुई है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट की सेम जीडी होती है। यहाँ जब हम नॉन ड्यूटी पेड आइटम में जाकर देखते हैं तो अभी अभी जो हमने ये फिनिश गुड का पैकेज बनाया है ये हमें बायर के पास विजिबल है। ठीक है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि बायर कंज्यूम कर सकता है अपनी एक्सपोर्ट की जीडी के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह रॉ मटेरियल या फिनिश गुड को एक ईएफएस एक्सपोर्टर दूसरे ईएफएस एक्सपोर्टर को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे हमने कहा कि सिर्फ एक एडिशनल फिनिश गुड पैकेज क्रिएशन का स्टेप ऐड हो जाता है। उसके बाद वैसे ही बायर ने एनओसी फाइल करनी है, सेलर ने उसे एक्सेप्ट करना है और रेगुलेटरी अथॉरिटी के अप्रूव करना है उसके बाद, जिसके बाद ये इन्वेंट्री ट्रांसफ़र हो जाती है बायर के पास। थैंक यू जी। और एनी क्वेरी आप हमारे सपोर्ट के अंदर रब्ता कर सकते हैं। सपोर्ट टीम डेडिकेटेड अवेलेबल है।